देखते हैं बच्चों कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा तो आपके सामने डिस्कशन करेंगे क्योंकि दिया और कंटिन्यू नहीं कराएंगे कल की क्लास में। क्लास में कुछ कंटिन्यू नहीं कराएंगे बच्चों, बस थोड़ा रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे। अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन आंसर हमारे पास कुछ है क्या, हमें कुछ क्वेश्चन आंसर बनाते हैं बच्चों। अच्छा ये तो खेल का हो गया। तो बच्चों मेरे पास तो अभी तो कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं, आपको आंसर देना पड़ेगा। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। आपको आंसर देना पड़ेगा बच्चों। ओके चलो बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। ओके बच्चों आप अपना आंसर नीचे लिख सकते हो। ओके आपका नाम के नाम से हमें पता चलेगा कि आंसर किसने करेक्ट किया। हम क्वेश्चन ये है कौन आपका मिक्सचर नहीं है। आपका ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी मिल्क, सी स्टीम और डी एयर। बताइए मुझे कह रहे बच्चों इन चारों में से आपका कौन सा मिक्सचर नहीं है, बताइए। आपका नाम इधर आना चाहिए। स्टीम अब इसी की स्पेलिंग तो बच्चों क्या मिक्सचर है। अच्छा बच्चों क्या बोल सकते हो पेट्रोल आपका कौन सा टाइप का मिक्सचर है। होमोजेनियस। बच्चों देखो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुका है एग्जाम में, बड़े-बड़े एग्जाम में आ चुका है। हम इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, साथ में डिटेल मैंने बोला कि पेट्रोल कौन सा मिक्सचर है, आप लोगों ने आंसर दिया कि सारी होमोजेनियस मिक्सचर। चलो अच्छा बच्चों मिल्क कौन सा है, मिल्क कौन सा टाइप का मिक्सचर है। सर हेटेरो बच्चों मिल्क को आपने हेटेरोजेनस क्यों बोला, क्योंकि मिल्क को आप बाहर से देख के इसका कंपोनेंट बोल सकते हो। जैसे कि मिल्क है तो व्हाइट है मिल्क, ऊपर आपका येलो कलर का लिक्विड इस कलर का, ये जो टी-शर्ट पहना हो ना उसी कलर का छोटे-छोटे लिक्विड पार्टिकल भी आपको नजर में आएगा। खाली आंख से आप देख सकते हो दोनों कंपोनेंट, तो इसीलिए क्या है हेटेरोजेनस मिक्सचर। अच्छा बच्चों एयर क्यों मिक्सचर है, कौन सा टाइप का मिक्सचर है बच्चों। यस होमोजेनियस। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर से देख के आप एयर की कंपोनेंट को जज नहीं कर सकते। आपको ऊपर से नीचे यहाँ से देखो, यहाँ चारों ओर आपका एयर है, तो एयर को देख के आप बोल सकते हो कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। नो सर नजर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे डार्क नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ पे ग्रीन नहीं, ना नो कलरेशन, ना आपका डिफरेंट डेंसिटी ऑफ क्या, चारों ओर यूनिफॉर्म, और आप खाली आंख से इसका कंपोजिशन नहीं बता सकते। तो एयर आपका क्या है होमोजेनियस मिक्सचर। बट बच्चों स्टीम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या स्टीम आपका मिक्सचर होगा, नहीं। तो स्टीम क्या होगा बच्चों, कंपाउंड। मैग्निफिसेंट आंसर, इससे कंपाउंड बच्चों, इसमें आपको कंपाउंड वाटर के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। जब वाटर को हीट करते हैं ना बच्चों वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर को जब बॉईल करते हो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्निफिसेंट आंसर बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यस सर। The lightest element in the periodic table is, आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ओस्मियम।
हाइड्रोजन सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, आपका आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने क्या बोला बच्चों, लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट का मतलब सबसे हल्का, और इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों। तो और भी बहुत सारी चीजें हमने आपको सिखाया था कि जैसे कि बच्चों अगर कोई पूछेगा सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन है, या फिर हम पूछेंगे सबसे डेंस मेटल कौन है, या फिर पूछेंगे कि सबसे सॉफ्ट मेटल कौन है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन है, सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल कौन है, ये भी आपको बताना है। ऐसा कोई मेटल बोलिए जो कि आपका लिक्विड है, ऐसा कोई नॉन मेटल बोलिए जो कि लिक्विड है या फिर आपका सॉलिड है, रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं कि अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो नोट में जो जो दिया ना उसको आपको अच्छे से नोट करना है। चलो move forward. But not compound. जो लिखेंगे बच्चों इनमें से आपका कौन मॉलिक्यूल होगा बट कंपाउंड नहीं। तो आपका चार ऑप्शन आपके सामने दिखा रहे हैं बच्चों, कौन हो सकता है? वाटर, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट, फिर सल्फर, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर हमने क्वेश्चन पूछा सल्फर आगे बोलिए सल्फर सर। देखो बच्चों आपको वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अच्छा बच्चों ये क्या ये आपका मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों है? क्या बताया था हमने? कंपाउंड का डेफिनेशन क्या बताया था? कंपाउंड में दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन करेंगे इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय। हाँ जी सर डेफिनेटली, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? डिफरेंट टाइप का एलिमेंट। देखो यहाँ पे दो टाइप, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये आपका कंपाउंड होगा। इसका मतलब वाटर आपका कंपाउंड होगा। क्या वाटर का मॉलिक्यूल होगा? देखते हैं कि मॉलिक्यूल का डेफिनेशन बोलता है जिसमें आपका एक से ज्यादा एटम होगा। एक भी हो सकता है जैसे कि आपका हीलियम नियन है, बट नॉर्मली मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक से ज्यादा एटम होगा। टाइप हम नहीं बोल रहे, एक से ज्यादा एटम होगा। वो टाइप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक से ज्यादा एटम चाहिए या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट चाहिए। मतलब आपका एक से ज्यादा एटम कैसे होगा? मैंने कैलकुलेट तो यहां पे देखो वाटर में कितने एटम्स हैं सर? दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल कितने एटम हो गए? 3। तो मतलब एक से ज्यादा एटम है, तो ये क्या है? तो वाटर आपका कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। फिर हम चलेंगे सॉल्ट पे। सॉल्ट क्या होता है? NaCl होता है। तो क्या ये कंपाउंड है? हाँ सर, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक है सोडियम दूसरा है क्लोरीन, तो सर कंपाउंड है। मैंने बोला ना, दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट एक साथ कंबाइन करेंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइन करेंगे। देखो 1 यूनिट और दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट, सोडियम भी है क्लोरीन भी है। सर क्या ये होगा आपका मॉलिक्यूल? हाँ भाई, क्यों? क्योंकि हमने बोला एक से ज्यादा एटम चाहिए, सिंपली एक से ज्यादा एटम, तो मॉलिक्यूल देखिए सर यहाँ पे दो एटम है, एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, तो सर ये भी मॉलिक्यूल। अब सल्फर पे चलते हैं। सल्फर का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है बच्चों, कल इवनिंग को या फिर टुमारो मॉर्निंग, ओके, नोट तो आपको मिलेगा जितना आपको बोला नोट तो मिलेंगे। उसके साथ मैं आपको कुछ मगअप करने के लिए दूंगा, कुछ चीज ऐसे दूंगा जिस चीज को आपको थोड़ा मगअप करके आना है। ओके, आपको वो सब मगअप करके आना है, मतलब रेडिकल और उसका फॉर्मूला। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूंगा सल्फेट का फॉर्मूला, आप बोलोगे सर सल्फेट इज SO4 2-। रेडिकल मैं पूछूंगा फॉस्फेट का चार्ज, फॉस्फेट रेडिकल का फॉर्मूला, आप बोलोगे सर PO4 3-।
मैं पूछूंगा आपको बच्चों आपका सल्फाइड का फॉर्मूला, आप बोलोगे सर S ऊपर तो माइनस। मैं आपको पूछूंगा नाइट्राइट का फॉर्मूला, आप बोलोगे सर NO3 माइनस। मैं बोलूंगा आपको हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, आप बोलोगे OH ऊपर माइनस। ये सब नेगेटिव रेडिकल, वैसे ही पॉजिटिव के रेडिकल। मैं पूछूंगा सोडियम आयन का फॉर्मूला, आप बोलोगे Na+। मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मूला, आप बोलोगे Al3+। मतलब रेडिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिफरेंट आपको एक लिस्ट देंगे और उसके साथ आपको पहला 1 to 30 आपको एलिमेंट का नाम और उसका एटॉमिक नंबर, उसके साथ एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा। उस लिस्ट में हमने वो भी दिया। ओके, तो वो सब आपको मगअप करके आना है, उसके ऊपर एक एग्जाम करेंगे। वो क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, आप दे देंगे किसमें, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आपका कॉलेज आईडी में फॉरवर्ड करेंगे, सर आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल, इट्स फॉर्मूला एंड 1 to 30 एटॉमिक मास, 1 to 50 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और साथ में एक दो छोटे छोटे चीज भी हम उसके साथ कुछ शेयर भी किया, जिसकी यूनिट वगैरह तो शेयर किया, वो भी आपको मदद करके आना है। वो आपको देंगे आज इवनिंग को, तो नहीं होगा, मैं भी कल दे देंगे आपको। ओके, वो क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, आप मदद करके आओगे, फिर क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे, इसी टाइम पे क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ओके, चलो वो आपका फंडामेंटल। तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो सल्फर होता है ना, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ये होता है। इसे याद रखना, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है एसिड। ओके, चलो अब मुझे बोलिए बच्चों, क्या ये कंपाउंड होगा? मैंने क्या बोला था, कंपाउंड दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट चाहिए, या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। पर सल्फर में ध्यान से देखो बच्चों, क्या एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट आपको मिल रहा है? नहीं, आपको सिर्फ सल्फर का ही एटम मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, दैट इज सल्फर। तो एसिड में आपको दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये आपका कंपाउंड नहीं है। कि कंपाउंड के लिए हमने क्या बोला, दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। दो डिफरेंट भी हो सकता है, दो से ज्यादा डिफरेंट भी हो सकता है, तब जाके कंपाउंड बनेगा। बट यहाँ पे तो एक ही टाइप का एलिमेंट है, दैट इज सल्फर। बस S8 में सिर्फ आपको सल्फर का ही एलिमेंट मिलता है, तो ये कंपाउंड नहीं है। पर क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ सर, क्यों? क्योंकि सल्फर में हमने क्या बोला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8, मतलब कितने एटम मिलके एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाया? सर 8 सल्फर एटम। डोंट वरी बच्चों, एटम मॉलिक्यूल आपका लॉ एटम मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, बोल कॉन्सेप्ट सब पढ़ाएंगे। बट अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो 8 सल्फर के एटम मिलके आपका एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाया। 8 एटम के सल्फर मिलके आपका एक सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाया। तो इसका मतलब इसमें आपका एक से ज्यादा एटम है, और मॉलिक्यूल में क्या होता है? यही होता है, एक से ज्यादा एटम, तो ये मॉलिक्यूल। अब इसके बाद आओगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है H2SO4। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बोलिए, अगर H2SO4 हुआ तो आपको क्या करना होगा ना? सर आपको पहले कंपेयर करो ये कंपाउंड है कि नहीं। कंपाउंड के बारे में हमने क्या बोला? दो या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। देखो ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, सल्फर का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट मिल रहे हैं, और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में। देखो ये आपका 32 ग्राम या 64 ग्राम, मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो डेफिनेटली आपका कंपाउंड हो। क्या ये मॉलिक्यूल होगा? सर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आपने बोला था, एक से ज्यादा एटम होगा। एक भी हो सकता है, जैसे कि आपका पीनट गैस, तो नॉर्मली मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम होते हैं। देखो यहाँ पे कितने एटम्स हैं? सर 2 हाइड्रोजन के एटम, एक सल्फर के एटम हो गए 3, और 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए 7। तो टोटल कितने एटम हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 7 एटम हो गए। तो क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल बट नॉट कंपाउंड। मॉलिक्यूल है बट कंपाउंड नहीं है। कौन है बच्चों? ये सल्फर। देखो मॉलिक्यूल तो है बट कंपाउंड नहीं है। अच्छा आएगा समझ में? बहुत सिंपल तरीके से ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका ड्यू लिखना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है कुछ फंडामेंटल एप्लीकेशन आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो जैसे फंडामेंटल क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर किया। ओके बच्चों।
अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन में एक बार आगे क्वेश्चन लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आता है एक बार, which of these is a compound, इनमें से कौन आपका कंपाउंड होगा? आपका ऑप्शन क्या है? हनी, हनी मतलब डाबर हनी, टैप वाटर, बी डिस्टिल वाटर, सर डिस्टिल्ड वाटर। distilled water, distilled water, Distilled water. distilled water, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर होगा आपका डिस्टिल वाटर। ऐसा क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि हमने बोला था कंपाउंड में आपको एक ही टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा कंपाउंड की प्रॉपर्टी में। देखो बच्चों, जो डाबर हनी होता है ना, इसमें आपको एक ही टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, हनी का मॉलिक्यूल मिलेगा, कुछ शुगर का मॉलिक्यूल मिलेंगे, और उसके साथ भी बहुत जैसे कि कुछ फ्लेवर मिलेंगे, हनी का फ्लेवर डाल देते हैं, उस टाइप का मॉलिक्यूल भी मिलेगा, कुछ रेफ्रिजरेंट भी मिलेंगे, उस टाइप का मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, तो उसमें एक टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, तो ये आपका कंपाउंड नहीं। चलो, चाय में क्या आपको एक टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है? नहीं, चाय का पत्ती मिलेगा, मिल्क मिलेगा, पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, चीनी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो कितने सारे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो ये भी आपका कंपाउंड नहीं है। टैप वाटर में पानी का मॉलिक्यूल तो मिलेगा, साथ में मिनरल्स मिलेंगे, जर्म के मॉलिक्यूल मिलेंगे, कितने सारी चीजें मिलेंगी, तो ये भी नहीं। और डिस्टिल्ड वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पानी के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसलिए क्या होगा बच्चों आपका कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फास्फोरस? बच्चों क्वेश्चन का टाइप आपका रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आया है, तो मैं चेंज नहीं कर सकता। जो जो क्वेश्चन आया है आज तक बड़े बड़े एग्जाम में, कैन एक्सप्लेन दैट थिंग सर? हाँ जी देखिए, व्हाट इज फास्फोरस? ए only a molecule, only a compound. C, both molecule and compound. डिसाइडेड, तो डिसाइड नहीं कर सकते। और फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है? एनीबॉडी? Sir, only a molecule. ब्यूटीफुल, होगा, ये कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम नहीं है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं है, सिर्फ फास्फोरस का एलिमेंट है। बट क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ सर, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है। फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, मतलब एक से ज्यादा फास्फोरस के एटम्स। Next question. Flame of fire is an example of gas, solid, प्लाज्मा, gas, plasma. आंसर क्या होगा बच्चों? फ्लेम ऑफ फायर इज एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। फायर का जो फ्लेम होता है वो प्लाज्मा का एग्जांपल है। सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस नहीं होगा बच्चों। बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया आपने। ये हो गया ना तो देखो। तो बच्चों और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आपके स्टूडेंट ने अभी डिमांड किया कि सर प्लीज रूट 2 बता दीजिए किसका सिग्निफिकेंट फिगर था। तो बच्चों वो वहां तक आते हैं डेफिनेटली, तो वो जल्दी से पूछ रहे हैं तो जल्दी से उनको बता देंगे। ओके, तो आपके दोस्त ने पूछा कि सर रूल 2 क्या होगा। तो बच्चों
हमने जब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड किया तो रूट 1 में हमने क्या किया कि जितने भी आपका नॉन जीरो। अच्छा अच्छा आपका डाउट क्या है, किसने रूल बताया सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन का रूल या फिर सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड कैसे करना है? तो 6 रूल पढ़ाया था, उसका सेकंड रूल या एडिशन का सेकंड रूल, तो एडिशन किया या फिर सब्ट्रैक्शन किया उसका सेकंड रूल पूछ रहे हो, कौन सा रूल पूछ रहे हो? सब्ट्रैक्शन का, चलो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, चलो 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 नो प्रॉब्लम, मुझे जो होंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेकंड रूल को पूछते हैं। चलो मैं एक छोटा सा एडिशन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो मैंने क्या बोला, सपोज मैं ऐड करूंगा 500 को ऐड करूंगा 3.232 500 को हमने ऐड किया 3.232 से। अब ये रूल 2 का मतलब क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल का जीरो से होगा, देखो यहाँ पे देखो ये एक नंबर है, इसका एंडिंग मॉलिक्यूल बोल रहे हैं नंबर, किसी नंबर का एंडिंग अगर जीरो से होगा, जैसे देखो ये नंबर है इसका एंड देखो जीरो, तो जब एडिशन करोगे ना बच्चों तो उसको आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल में। और याद रखना एक्सपोनेंशियल में तो कन्वर्ट करोगे, साथ में और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो आपका नंबर होगा ना उसमें आपका डेसिमल प्लेस कम होना चाहिए। डेसिमल प्लेस कम मतलब क्या? जीरो कर दो, तो डेसिमल प्लेस जीरो का मतलब क्या? वो प्योर नंबर होना चाहिए। तो 500 में प्योर नंबर क्या है? 5। देखो ये डेसिमल प्लेस इसमें है ही नहीं, जीरो डेसिमल 5 लिख दिया। तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल क्या करने से ये 500 आएगा ना, सिर्फ सिंपल इंटू 10 क्योंकि अगर 5 से आप 10 टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 500 आएगा। मैंने क्या बोला? दो चीज बोला, पहले क्या करना है एक्सपोनेंशियल, अगर नंबर जीरो से ऐड हो रहा है एडिशन में इसको क्या करो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। सेकंड क्या है आपका लेफ्ट में जो नंबर होगा, ये लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 5 है, उसमें आपका लिस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए, आपका लिस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए। मतलब क्या? वो प्योर नंबर होगा। डेसिमल प्लेस प्योर नंबर में कितना होता है? 0। देखो 5 आपका प्योर नंबर है, उसमें डेसिमल प्लेस क्या है? 0। मतलब इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी बोलेगा कि सर अगर आप 500 को एक प्योर नंबर में कन्वर्ट करो तो ऑब्वियसली क्या होगा? 500। और उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एक्सपोनेंशियल। हाँ जी सर हो गया। और इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर होता नहीं, बट यहाँ पे देखो लिस्ट डेसिमल प्लेस। लिस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, मतलब डेसिमल प्लेस क्या है? 0। तो ठीक है सर अब ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, चलो ऐड कर। सर काम करते हैं, क्या काम करेंगे सर? जब हम इसको लिखेंगे ना तो आपने बोला था जब एडिशन तो आपका ये एक्सपोनेंशियल 10 टू द पावर जो है वो कॉमन जाना पड़ेगा, वो कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐड कैसे? तो आपने क्या किया, ये 3.232 से आपने 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 3.232 से आपने 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। आपने बोला ओके सर, हाँ सर 3.232 से आपने 10 की पावर 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है, आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के टाइम इसको आप कॉमन लोगे, बट आप फ्री में थोड़ी ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना मल्टीप्लाई किया तो उतना आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 3.232 है, बट आपने 3.232 में 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि एडिशन को इजी करने के लिए ये कॉमन लेके इसको ऐड कर देंगे। बट अगर 10 टू द पावर 2 आपने मल्टीप्लाई किया तो 10 टू द पावर 2 आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 टू द पावर 2 को 100 आपने डिवाइड किया, तो आंसर क्या होगा? 0.03232 में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर 0.0323, क्योंकि 3.232 था, 3.232 को आपने 100 में डिवाइड किया, तो आंसर क्या होगा? ये पॉइंट आपका दो प्लेस आ जाएगा, एक इधर और एक में कुछ है नहीं, मतलब 0 लिखोगे उस पॉइंट को इधर लाओ, तो आपका आंसर क्या होगा? 0.0323। तो आपने बोला ओके सर, तो इसका मतलब हमने इसको ऐसे लिख के बाहर कर दिया। अब देखो 3.232 को हमने कैसे लिखा? सर 0.03232 into 10 to the power 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लो, 10 to the power 2 कॉमन ले लो, तो आर कैसे करेंगे? 5 plus 0.0323
मुझे आंसर बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने 10 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये हो गया 5 प्लस 0.03232। मुझे आप आंसर बोलिए इसका रिजल्ट क्या होगा। सर रिजल्ट के लिए तो आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि आपको एडिशन मालूम है, तो कर दो एडिशन। ये 5.03232 आपने ऐड कर दिया, ऊपर कुछ नहीं है, तो 23230 ये हो गया 0.5। हाँ जी सर, ये एडिशन हो गया। बट हमने क्या बोला था, एडिशन में आपका जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट उसमें कितना डेसिमल प्लेस होगा ना सर, उतना डेसिमल प्लेस होगा जितना कि उस नंबर पे जिसमें आपका कम डेसिमल प्लेस। यहाँ पे देखो इस नंबर पे आपका 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस है, बट इस नंबर पे आपका 0 डेसिमल प्लेस। तो 5 के बाद कोई पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब 0 डेसिमल प्लेस। तो आंसर में भी आपका 0 डेसिमल प्लेस। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। 5 यहाँ पे बंद कर लो, डेसिमल तक जाओ ही मत, क्योंकि 0 डेसिमल प्लेस तो 5 आंसर होगा। सिर्फ इसको ऐसे ही रखेंगे या फिर चेंज करेंगे? चेंज नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसका बाद वाला जो डिजिट है वो 0 है, जो कि 5 से कम है। अगर ये डिजिट 5 से कम है तो आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो आंसर वो भी 5 ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10^2। तो क्या आंसर क्या होगा, 500। मतलब आपने अगर 500 से इतना ऐड भी किया ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आपका आंसर ऑलमोस्ट क्या रहेगा, वही रहेगा। ये होता है एडिशन का रूल 2। बच्चों सेम चीज आपने सब्ट्रैक्शन पूछा, सेम चीज सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करो, कोई भी क्वेश्चन सेम चीज आप सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करो, खुद अप्लाई करो, किसी को ही कर दो सब्ट्रैक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही बात, क्योंकि रूल दोनों का सेम है। ओके, तो ये था बच्चों कुछ फंडामेंटल जो कि हमने आपको बोला रूल 2 का एडिशन के बारे में। तो आप खुद कर लो, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। सपोज मैं आपको दूंगा ये 5000 प्लस 18.23 करके दिखाओ, या फिर माइनस, कुछ भी करो, एक ही बात आपका आंसर तो एक ही जैसा है सर 5 फंडामेंटल तो एक ही कर लो। सर 5000। वेरी गुड, 5000 आंसर होगा। कैसे 5000? इसको हम कैसे लिखेंगे ना सर, आपने 2 रूल बताया, ये नंबर 0 में एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ सर आप नॉर्मली कैसे लिखेंगे ना सर, प्योर नंबर लिखेंगे जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं होगा। वो प्योर नंबर क्या है, 5 ही होगा। यहाँ से क्या मिल सकता है, प्योर नंबर 5। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे ना भाई, एक्सपोनेंशियल, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 10^3। तो 5 × 10^3 = 5000, ये आपका एक्सपोनेंशियल। और ये आपका ऐसा प्योर नंबर है जिसमें आपका डेसिमल प्लेस कम है, मतलब 0। कम मतलब क्या, डेसिमल प्लेस है ही नहीं। तो देखो 0 के ध्यान में 5 मतलब यहाँ पे डेसिमल प्लेस है ही नहीं। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके के साथ। जब प्रॉब्लम हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कर दो एक्सपोनेंशियल, 10^3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10^3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10^3 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे 10^3 डिवाइड कर दिया, तो आपका पॉइंट जो होगा वो 3 स्टेप बैक आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। 0.01823 यहाँ पे पॉइंट 0.01823। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कॉमन ले लो, ये 5 प्लस 0.01823 कॉमन ले लिया, 5 प्लस 0.01823। आपका आंसर क्या होगा ना सर, ये 5 है और ये 0.01823 है, तो आपने ऐड कर दिया तो आपका आंसर ये है। बट इस रिजल्ट में कितना डेसिमल प्लेस होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे भी 0, तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। कुछ चेंजेस लाएंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसका बाद वाला डिजिट 5 से कम है तो 5 ही है, 10^3 तो 5 होगा, तो आंसर क्या होगा, 5000। ब्यूटीफुल आंसर बच्चों। ऐसे ही आपको ये सब सॉल्व, और एक क्वेश्चन कर दो, आपको समझ में आता है, लास्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कर दो, ये सॉल्व करो। 18,350 प्लस
22.2 करके दिखाओ। मैंने क्या बोला, नंबर देखो जीरो में एंड हो रहा है, क्या बोला, दो चीज, एक्सपोनेंशियल मस्ट और दूसरा ऐसा प्योर नंबर लिखोगे जिसमें डेसिमल प्लेस होगा नहीं, मतलब लिस्ट डेसिमल प्लेस, मतलब जीरो डेसिमल प्लेस, मतलब उस नंबर पे आपको डेसिमल नहीं चाहिए, साथ में आपको एक्सपोनेंशियल भी चाहिए। करो जल्दी। सर 18370 हाँ क्या बोला आपने बेटा? Sir, 18350. 370 अच्छा अच्छा, वो बोल रहे सर वही लिख दो, देखते हैं उनका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो मैं इसको पहले एडिशन में मैं इसको पहले इसे एक्सप्रेस करूंगा, कैसे एक्सप्रेस करूंगा ना सर, एक्सपोनेंशियल में पहला और दूसरा वो जो नंबर आप लिखोगे ना लेटर में सर, उसमें डेसिमल लिस्ट सर, मतलब जीरो। Sir, 18370. हां 1835 into 10 ऐसे लिखेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल भी लिखा और 1835 1835 लिख दिया, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस क्या है, जीरो, ये प्योर नंबर, इसमें डेसिमल है ही नहीं, वही तो बोला हमने, एक्सपोनेंशियल भी चाहिए, साथ में ऐसा डेसिमल लिखो, ऐसे नंबर लिखो जिसमें डेसिमल लिस्ट मतलब कम, मतलब जीरो, देखो प्योर नंबर एक ही हो सकता है, मतलब पॉइंट नहीं होना चाहिए, डेसिमल जीरो हो गया। अब जब हमने ऐड करने गए 22.2 ना सर इसको सिंपली 10 पर 1 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको ऐड करना है, इक्वल चाहिए एक्सपोनेंशियल, 10 में मल्टीप्लाई किया 10 डिवाइड भी तो करोगे, 10 डिवाइड किया 10 पर 1 डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या होगा ना सर, ये पॉइंट आपका एक स्टेप लेट गया है, तो आंसर क्या होगा ना सर 2.22। अब क्या करेंगे, ऐड करो, कैसे ना 10 पर 1 कॉमन ले लो, 1835 प्लस 2.22, ऐड कैसे करेंगे, जैसे रूल होता है 1835 2.2, ये देखो 2.738, बट आपका रिजल्ट में कितना आएगा डेसिमल प्लेस ना सर, उतना आएगा जितना आपका उस नंबर पे, जिस नंबर पे कम डेसिमल प्लेस, तो इनमें से कौन से नंबर पे कम डेसिमल प्लेस, पहला नंबर में देखो यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, मतलब जीरो डेसिमल प्लेस, तो आंसर में भी जीरो डेसिमल प्लेस, तो आंसर क्या होगा 1837। सर 7 में कुछ चेंजेस लाएंगे, नहीं, क्यों सर, इसका बाद वाला डिजिट आपका 2 है जो कि 5 से कम है, तो वो सही रहेगा। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या लिखोगे ना सर, हम इसे लिखेंगे सर 10 टू द पावर 1 into 1837, तो आपका आंसर क्या होगा 18370 आंसर। एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका कुछ टिपिकल एडिशन, ओके। फिर हमने क्या बोला, इसी का थोड़ा एक्सटेंशन बोला, वही रूट 2 का थोड़ा एक्सटेंशन आपको बोल दिया। सपोज एडिशन आपका एक्सपोनेंशियल होगा, नॉर्मल ऐसे नहीं होगा एक्सपोनेंशियल, तब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, वो भी आपका ये डाउट है, तो वो तो डेफिनेटली डाउट है। तो हमने एक छोटा सा ट्रिक बोला कि बच्चों जब एडिशन करोगे ना, एक्सपोनेंशियल को इक्वल कर दो, जैसे कि मैं बोलूंगा आपको 2 into 10 to the power -5, उसको ऐड करना है 3 into 10 to the 4, या फिर हाँ ऐसे 2 into 10 -5 से आपको ऐड करना है 3 into 10 to the -4। अब करोगे क्या करोगे ना सर, आपको ये एक्सपोनेंशियल को इक्वल करना पड़ेगा, तभी कॉमन लेके ऐड करोगे। सर इसको इक्वल कैसे करेंगे, आप ही को ये 10 to the power -4, तो ये जो 10 to the power -5 है ऊपर, इसको क्या करने से 10 to the power -4 होगा ना सर, इसको 10 to the power 1 में मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि 10 to the power -5 into 10 to the power 1 is equal to 10 to the power -5 plus 1 is equal to 10 to the power -4, तो आपने 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, पर 10 में 3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं, 10 में मल्टीप्लाई किया तो 10 में डिवाइड भी करो, तो 2/10 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ना सर 2/10 will be 0.2, और ये 10 to the -5 into 10 is equal to 10 to the power -4, तो आपने 2 into 10 to the power -5 को आपने ऐसे 2 into 10 to the power -4, क्यों, आपने इसको 10 में मल्टीप्लाई किया ताकि 10 to the power -4 आ सके, और 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 डिवाइड भी करोगे, और 2 को 10 में डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, तो 0.2 into 10 to the power -4, तो ये हो गया आपका फंडामेंट। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब सिंपली जैसे किया था, आप कॉमन लेना है 10 to the -4 और 3 plus 0.2 या फिर 0.2 plus 3 एक ही बात,
अब एडिशन करो, सिंपल सी बात है, ये 3 है, ये 0.2 है, तो आंसर होगा 3.2। बट इसमें कितना डेसिमल होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे 0 डेसिमल, 0 decimal होगा। सिर्फ 3। क्या कोई चेंजेस लाएंगे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसके राइट में 2 है, इसके बाद 2 है ना, जो कि 5 से कम है, तो ये 3 ही रहेगा, कोई चेंजेस। तो आपका आंसर क्या होगा? 10 to -4 into 3 आंसर। मुझे लगता है कि बच्चों ये आपको पूरा होगा कि एक्सपोनेंशियल में एडिशन कैसे करना है। चलो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व कर दो। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया, फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि आपका एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आंसर भी होगा। सर कैसे? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से। चलो करके दिखाओ। आंसर आपको ये नाम से, नाम के साथ यहाँ पे लिखोगे आंसर, कुछ बोलना नहीं है, मुझे आंसर चाहिए, दैट्स ऑल। सर 4 into 10 to the power -4। बेटा एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों। हाँ आ गया बेटा, थोड़ा आंसर लिख दो नीचे, जो बोल रहे हो नीचे लिख दो, मैं देख रहा हूँ। मुझे ठीक से ऑडिबल नहीं हो रहा है, जो बोल रहे हो ना वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा जी, प्रियांशु स्टेलिंग 4 into 10 to the power 4। चलो देखते हैं, 4 into -4, ओके चलो देखते हैं। यस सर। प्रियांशु स्टेलिंग 4, ये प्रियांशु का आंसर है, 4 into 10 to the power -4, ओके। फिर प्रीति स्टेलिंग सेम, प्रीति सेम आंसर, ओके। प्रीति आल्सो सेम आंसर, ओके। 4 into 10 to the power -4, सब बोल रहे हैं आंसर, ओके देखते हैं। अच्छा आदित्य स्टेलिंग सेम, अच्छा चलो। अच्छा अभिज्ञान स्टेलिंग सेम, ओके ओके सेम, चलो सेम, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम आंसर, सबका सेम आंसर। चलो देखते हैं आंसर राइट लिखने, 4 into 10 to the power -4। अरे देखते क्या आंसर दिया आपने। अच्छा बच्चों आपको ये आपका एक्सपोनेंशियल सेम करना पड़ेगा, कैसे करोगे ना सर? सिंपल सी बात है, आप काम करो, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 to the power मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 to the -4 हो गया। बट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डिवाइड भी तो करेंगे, तो 10 डिवाइड भी। हाँ जी ठीक है अनामिका बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज 6/10, क्योंकि 0.6 into ये 10 to the -5 into 1 10 to the power -4, और नीचे क्या है 3 into 10 to the power -4, कॉमन ले लिया 10 to the -4, 3 plus 0.5, तो 3 ये 0.6, आपका आंसर क्या होगा? 3.6। बट इसमें आपका कितना डेसिमल चाहिए ना सर? 0, क्योंकि इसमें 0 डेसिमल, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 3। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं बच्चों, क्या आप इसका मतलब आपका लास्ट डिजिट 3 है, बट क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि इसका जो बाद वाला डिजिट है ये देखो 6, ये 5 से ज्यादा है। तो अगर ये 5 से ज्यादा है तो आपको इसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर 3 नहीं 4 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 10 to the -4 into 4। वेरी गुड, मैग्निफिसेंट आंसर बच्चों, क्या बेहतरीन आंसर दिया आपने, बहुत उम्दा आंसर, परफेक्ट, इसको बोलते हैं परफेक्ट। ओके चलो, तो ये था बच्चों आपका कुछ फंडामेंटल। अच्छा बच्चों क्या आपको कोई दिक्कत होगा अगर मैं सब्ट्रैक्शन ऐसा दे दूं? क्या सब्ट्रैक्शन देने से कोई दिक्कत होगा आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नो सर। 3.23 into 10 to the power -2 and इसको 2.22 into 10 to the power क्या करेंगे? -3 कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करो। क्या कोई प्रॉब्लम होगा आपको? देखो सेम चीज करना है बच्चों,
इसको इसको देखो, ये -2 है तो इसको -2 कर सकते हैं कैसे? 10 में मल्टीप्लाई कर दो और 10 में डिवाइड कर दो, तो आपका नया जो आएगा वो क्या आएगा? ऐसे आएगा -2, ये 0.222 into 10 बस। अब 10 -2 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, फिर क्या करेंगे? नॉर्मल सा माइनस करेंगे, इसे माइनस होता है जैसे आपने सीखा, माइनस माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना डेसिमल प्लेस होगा? जैसा उतना डेसिमल प्लेस होगा जो कि उस नंबर पे जिसमें कम डेसिमल प्लेस है। इन दोनों में कम डेसिमल प्लेस कहां पे है? ऊपर देखो, यहाँ पे डेसिमल मतलब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डेसिमल प्लेस है। तो कम कहां पे बच्चों? यहाँ पे। किसी ने तो आंसर भी बोल दिया, अभिषेक ने आंसर भी बोल दिया। चलो सर 3 into 10 to the power -2। चलो किसने? हाँ क्या बोल रहे हो? 3 बोल रहे हो? अभिषेक पूरा अलग लिखे थे आपने, कर लो बच्चों उसको बस माइनस कर दो, आंसर 2 आएगा। ओके, प्रियांशु इज टेलिंग 3.45। चलो देख बच्चों, चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या, देख लेते हैं। इतना कंफ्यूजन है आपको तो देख लेते हैं। तो अपने माइनस में इसको किसको करना है ना सर? आपको 3.23 से, ठीक है, आपने कॉमन ले लिया, क्रेडिट और -2 और आपका 3.23 -0.222। बच्चों ये माइनस में भी आपका आंसर अलग अलग आ रहा है, माइनस में नहीं मालूम क्या आपको? तो सिंपल है 3.23, ये 0.222, तो ये 8, ये 0, ये 0, ये 3, तो आपका -2। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला कि आपका आंसर में कितना डेसिमल होगा? देखो सर, जो लिस्ट है 2 डेसिमल प्लेस, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस। बट मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये आपका फाइनल डिजिट है, आंसर लास्ट डिजिट है। बट क्या मेरे प्यारे बच्चों ऐसे इसको ऐसे ही रखेंगे या फिर कुछ चेंजेस लाएंगे? बच्चों कुछ चेंजेस लाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट का जो बाद वाला डिजिट है ना वो 8 है, क्योंकि 5 से ज्यादा इसलिए आपको क्या है को किसको 0.2, तो यहाँ का आंसर क्या होगा? बच्चों आया समझ में? अरे भाई समझ में आया कि नहीं? Yes, सर मुश्किल हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल होगा इसमें। अच्छा बच्चों, अब लास्ट में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। सपोज मैंने बोला 2.4 into 4 का आंसर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से बोल दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन में इसका आंसर क्या होगा? मैंने क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चों? मैंने बोला था 9.6। हाँ बोलिए 8, सर 9. 9, sorry sir. तो ये 9.6. सर 9.6। 9.6 होगा। बट मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन में जो आपका आंसर आएगा ना उसमें आपका उतना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी आपको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। सर 9। तो आपने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? सर देखो यहाँ पे आपका आंसर 9, बट बच्चों यहाँ पे तो 6 है सर, तो 9 से ज्यादा है। अब क्या करेंगे? 10.0। तो यहाँ पे 10 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके आंसर में क्या करेंगे? हमने क्या बोला? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, तो 10 में से इसको एक को काउंट नहीं, जीरो को यहाँ पे काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने बोला था ना, अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है ना, वहां पे 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस हिसाब से यहाँ पे 0 आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, तो बच्चों ये था आपका कुछ फंडामेंटल्स जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, तो ये थे मल्टीप्लिकेशन का। ओके, आंसर में क्या होगा? उतना सिग्निफिकेंट फिगर होगा जिससे जितना कि उस टर्म में जिससे आपका कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। तो डिवीजन में वही होगा बच्चों। तो डिवीजन में सपोज आपने लिखा 1.2 डिवाइड बाय 3, आपका क्वेश्चन ये है, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए। सर 0। 0. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0.4। हाँ जी सर, क्योंकि 3 into 0.4 इक्वल टू 1.4। बट यहाँ पे जो आंसर होगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? जैसे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए।
एक ही चाहिए ना बच्चों, एक सिग्निफिकेंट फिगर देखो यहाँ पे है ना, तो आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो यहाँ पे है आंसर, तो आंसर में भी 0.4 सॉरी सर। क्योंकि आंसर में भी आपको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। आपको क्या बोला मैंने कि डिवीजन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में आपका जो रिजल्ट होगा उसमें उतना सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना कि उस टर्म में जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इन दोनों में यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जो भी है क्या टेंशन है, जो कि है 0.4 है, मतलब 0.4 है ना। तो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको 0.4 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आप क्या बोलोगे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 0.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. Sir, 1. ये चार एक ही है, ये तो पॉइंट ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसका पहले ये जीरो इसके लेफ्ट में, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बस एक ही है, इसमें क्या बड़ी बात है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे आपके कुछ फंडामेंटल जो कि लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, और हमने ये भी बोला था अगर कोई बड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन होगा, उसमें भी जो आंसर होगा ना बच्चों, उसमें जो आंसर होगा उसका भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही रहेगा जितना कि उस टर्म में जिसमें आपका कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इट इज एग्जैक्टली लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट डिफरेंस क्या है, वहां पे आपको उस नंबर मतलब एग्जैक्ट नंबर को हिसाब में नहीं लेना, एग्जैक्ट नंबर को वहां पे हिसाब में लेना नहीं है। जैसे कि समझ में ये बोला 3.2 डिवाइड, तो देखो बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन क्या डिवीजन है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना, निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका उतना सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना कि उस टर्म में जिसके कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सर कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सब इसको निकालना है, इसको 3.2 लिखते हैं और इसको 0.20 लिख लेते हैं या फिर 0.23 लिख लेते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें आप मुझे बोलिए बच्चों इसका आंसर, सपोज इसका आंसर आया, सपोज मुझे मालूम नहीं, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं, सपोज इसका आंसर आया 1.238 ऐसा करके आंसर आया, 1.238 करके आंसर आया सब कुछ। तो मुझे बोलिए बच्चों इसका आंसर आप क्या करोगे, ये रिजल्ट आया, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सर 1. क्या होगा ना सर, आपने सर 1.2. इसका जो ये जो सर, बहुत सारे 1. कैलकुलेशन है सर 1.2. उसमें आपका उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जिस जो कि इस कैलकुलेशन में सबसे कम नंबर, मतलब कौन सा जगह पे आपका कम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है ना सर, आप बोल के सर लिखिए ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक है और ये भी बची, इसको आप हिसाब में लोगे नहीं, प्योर नंबर को हिसाब में लोगे नहीं, एग्जैक्ट नंबर को हिसाब में लोगे नहीं, तो किसको लोगे, जो पॉइंट है जो डेसिमल में, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, तो आंसर भी 1। क्या सर ये लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस लाएंगे नहीं, क्योंकि इसका बाद वाला डिजिट क्या है 3 है, जो कि 5 से कम, तो वैसे ही रखने के सर ये नहीं मिलता है, बस यही आंसर। ये मत बोल देना कि सर देखिए यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी एक रहेगा, नहीं, एग्जैक्ट नंबर को हिसाब में नहीं लेना। जब आपका कैलकुलेशन बड़ा होगा, मल्टीपल कैलकुलेशन, तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इतने सारे कैलकुलेशन में ना आपका वो नहीं होता जो आपको, ओके, आपको बस वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतना होगा जितना कि उस टर्म में जिसमें कम होगा, अदर देन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर को हिसाब में नहीं लेना। ओके बच्चों, ये था आपको। तो डियर बच्चों आज तो टाइम हो गया, रिवीजन क्लास में जितना था हमने बोल दिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे करने के लिए, पर उतने टाइम में इतना ही हो सकता है, आपने डाउट पूछा तो भी क्लियर कर दिया। तो कल की क्लास में जो होगा, सुबह की क्लास में रिफ्रेश माइंड, वी स्टार्ट अवर न्यू पार्ट, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इजी है बच्चों, सिंपल थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी है, न्यूमेरिकल जैसे इधर पढ़ाया था ना रूल न्यूमेरिकल, वैसे इसे ही चलता रहेगा, न्यूमेरिकल चलता है। ओके, चलो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, Thank you, sir. 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 थैंक यू सर।